आपके चुनाव प्रचार में नहीं आए थे बेनीवाल कि आप जाएंगे वहाँ कांग्रेस के लिए प्रचार करने के लिए खिंसर? यहाँ से आप ही के पार्टी की से एक उम्मीदवार बागी हो जाता है, नरेश मीणा। कैसे देखते हैं, क्या समीकरण बिगाड़ने के लिए आया है या फिर कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए आया है? कैसे देखते हैं खिंसर की सीट को आप? कैसे देखते हैं उस हत्या के प्रकरण को कि इतना दिन हो गया, बीजेपी में मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है और उसके बाद महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है? अरे जी भी पहले माने हुए थे, डोटासरा जी के साथ में, शीर्ष नेताओं के साथ में उनकी बातचीत हुई थी और बाद में इनको उकसा के बीजेपी वालों ने वोट काटने के लिए खड़ा कर दिया है। अगर घटना का खुलासा नहीं होता है, मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं जाता है, पूरा प्रकरण का खुलासा नहीं होता है, तो मैं भी परिजनों के साथ में जाके धरने भी बैठूंगा। हमने तो खूब बुलाया था उनको, फिर स्वस्थ नहीं होने की वजह से वो नहीं आ पाए। स्वस्थ नहीं थे या कुछ और बातें थी जो? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बीजेपी की हमेशा यही पॉलिसी रही है कि धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटो और राज करो। भी खाली बातें करके और लोगों को धर्म की बात करके, जाति की बात करके बरगलाने का काम करती है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की उपचुनाव को लेकर चुनावी यात्रा जारी है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और फिलहाल बोल हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा आप पहुंची है देवली उनियारा। 7 सीटों में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है देवली उनियारा। त्रिकोणीय समीकरण बना हुआ है और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद एक जीत हासिल कर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचे थे। सीमावर्ती क्षेत्र से आते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से लोकसभा चुनाव लड़ा, दमदारी से जीत कर लोकसभा में पहुंचे उम्मीदवार हम बेनीवाल हमारे साथ हैं। बेनीवाल जी, बोल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आपको खूब सारी बधाई कि आप उस क्षेत्र से आए, उन लोगों की आवाज़ बनने के लिए लोकसभा पहुंचे। बिल्कुल, लोकसभा तक पहुंचाने में आप लोगों का भी निष्पक्ष मीडिया का बहुत साथ रहा। कुछ लोग ने फालतू झूठी अफवाहें फैलाई, लेकिन कुछ लोगों ने निष्पक्ष और पत्रकारिता का परिचय देते हुए कहते हैं ना, सच को आँच नहीं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज आपको एक जिम्मेदारी दी गई है देवली उनियारा में। सबसे पहले उपचुनावों को लेकर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद में पॉलिटिकल बातें और भी करेंगे। उपचुनाव में क्या देख रहे हैं? 7 विधानसभा सीटें हैं जिसपे उपचुनाव होने हैं। देवली उनियारा का क्या सीन रहेगा? आप आज यहाँ आए। देखिए, देवली उनियारा में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और सारे समीकरण कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हैं और मजबूती के साथ में केसी मीणा जी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और हरीश जी का अच्छा मैनेजमेंट है। इन्होंने पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी विधायक जीते, लेकिन एमपी बनने की वजह से सीट खाली हुई और हरीश जी का अच्छा होल्ड है और वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। केसी आज आप गाँव में जा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि आज भी कुछ आधारभूत ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने की ज़रूरत है यहाँ देवली उनियारा जैसे क्षेत्र में, टोंक के क्षेत्र में? देखिए, ज़रूरत तो हमेशा चलती रहती है और कभी एकदम से पूरी नहीं होती, लेकिन कैंडिडेट का प्रयास रहता है कि अच्छी से अच्छी फैसिलिटी पब्लिक को दिलाए। उसमें मैं समझता हूँ कि केसी मीणा जी अच्छा प्रयास करेंगे, क्योंकि वो नए कैंडिडेट हैं, निर्विवादित हैं, किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है और वो कॉरपोरेट जगत से आए हैं और उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर अच्छा काम भी किया है और उनकी मंशा भी है। आज उनके स्पीच में मैं सुन रहा था कि मैं प्रयास करूंगा कि देवली उनियारा के युवाओं के लिए जो बिजनेस सेक्टर के अंदर आए, कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर आए, अपने व्यापार के अंदर अपने खुद के पैरों पे खड़ा होकर आगे अपनी भविष्य निर्माण करें, इसके लिए वो बेहतर प्रयास करेंगे और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि केसी मीणा जी एक नेक, निर्भीक और अच्छे उम्मीदवार हैं और अच्छा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। हम अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में 2013-14 के बाद से लगातार बीजेपी का माहौल था। अब की बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। 2 बार 25 सीटें राजस्थान की भाजपा को गई, एक उम्मीदवार गठबंधन के थे हनुमान बेनीवाल, उनको गई। कैसे देखते हैं कि अब की बार जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की? बिल्कुल, लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है और माननीय डोटासरा जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अच्छे तालमेल के साथ में चुनाव को लड़ा और काफ़ी अच्छी सफलता हासिल हुई और इनका प्रयास रहेगा कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और अधिक बल देगी। लेकिन यहाँ तो जिस सीट पे हम देवली उनियारा में बैठे हैं, ये चर्चाओं में आ गई है। यहाँ से आप ही के पार्टी की से एक उम्मीदवार बागी हो जाता है, नरेश मीणा। कैसे देखते हैं, क्या समीकरण बिगाड़ने के लिए आया है या फिर कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए आया है? कैसे समीकरण देखते हैं आप?
देखिए, समीकरण पूरे कांग्रेस पार्टी के फेवर में थे और लगभग पार्टी टिकट तो हर कोई मांगता है और टिकट नहीं मिलती है तो पार्टी उम्मीदवार के साथ में होते हैं। ये नरेश जी भी पहले माने हुए थे, डोटासरा जी के साथ में, शीर्ष नेताओं के साथ में उनकी बातचीत हुई थी और बाद में इनको उकसा के बीजेपी वालों ने वोट काटने के लिए खड़ा कर दिया है। और वैसे कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है और जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आएंगे मुझे ऐसा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल होगा और कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। ये चुनाव को अगर जातीय समीकरण से हम देखें और नेता पॉलिटिकल लोग अक्सर जातीय समीकरण को देखते हैं, आपके बाड़मेर में भी लोकसभा का इलेक्शन था तब भी ऐसा जातीय समीकरण बना था। दो आप जाट थे, कैलाश चौधरी और आप खुद, और एक रविंद्र भाटी निर्दलीय मैदान में थे राजपूत। वैसा सा समीकरण यहाँ बना हुआ है, एक गुज्जर है और सामने कांग्रेस से एक मीणा है और एक निर्दलीय मीणा आ गए। तो क्या ये जाति समीकरण के आधार से बीजेपी अपने आप को यहाँ मजबूत बता रही है कि हम मजबूत? बीजेपी ने ये कोशिश की है लेकिन मैं समझता हूँ कि बीजेपी की ये कोशिश सफल नहीं होगी क्योंकि मीणा खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और हरी जी खुद उनके नेता हैं और कई समझदार नेता हैं मीणा जाति के, तो वो अपनी सीट नहीं गंवाएंगे और समझदारी दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। और बाकी कांग्रेस पार्टी के पक्ष की सीट है, हमेशा यहाँ कांग्रेस पार्टी की बढ़त रही है और हाँ 2 बार से लगातार कांग्रेस जीतती आई है, यहाँ पे जीतती आई है और सब समझदार मीना समझदारी दिखाएंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे परिवारवाद का एक बार आरोप लगाया, उसके बाद में नरेश मीणा ने कांग्रेस की टिकट तो यहाँ तक कह दिया कि आलकमान तो मुझे चाहता था, प्रदेश का आलकमान हाईकमान मुझे चाहता था टिकट दिलाने के लिए, लेकिन टिकट तो ऊपर से सेट होके आई है। यहाँ का वीटो पावर था सांसद का कि नरेश मीणा को टिकट नहीं मिले और किसी को टिकट मिल जाए, ऐसा कुछ था आपके जानकारी में? आया है कि हमने भी इधर लोगों से पूछा तो स्थानीय लोगों की मांग थी कि स्थानीय को टिकट मिले, क्योंकि लंबे समय से संघर्ष थे और हरीश जी ने भी यही देखा कि स्थानीय की मांग। अच्छा, इसका मतलब स्थानीय की डिमांड थी, यहाँ से स्थानीय की डिमांड थी और स्थानीय कैंडिडेट में सबसे बेटर कैंडिडेट केसी मीणा जी थे और केसी मीणा जी को पार्टी ने सबने विचार विमर्श करके सोच समझ करके टिकट दिया है और ये भी उम्मीदवार हैं और इनकी मेहनत रहेगी और सभी पार्टी मिलकर इनको प्रयास रहेगा कि केसी मीणा जी जीते। एक आप बार आरोप ये भी लगता है कि जब विजय सिंह बैंसला जो गुज्जर नेता हैं, बड़े गुज्जर नेता हैं, वो जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब जो वर्तमान में बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्होंने कांग्रेस की मदद की थी, ऐसा आरोप लग रहा है। क्या आप ऐसा कुछ देख पा रहे हैं कि अब की बार बैंसला साहब इनसे नाराज़ हैं, जिसका फ़ायदा आपको होगा? बड़े नेताओं के अंदर ये रहता है कि टिकट लेने के प्रयास के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जनता खुद समझदार है, जनता निर्णय करती है, वो सोच समझ के करती है और मुझे लग रहा है कि इस बार भी जनता का मन है कि कांग्रेस पार्टी को जिताएं, क्योंकि पिछले 1 साल हो गए करीब बीजेपी सरकार बने हुए, तो बीजेपी सरकार की जो फैसिलिटी रही है हर क्षेत्र में किसान परेशान है, जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की, नौकरियां देने की बात की, सभी मोर्चों पर बीजेपी पार्टी विफल रही है और कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, क्योंकि पिछली सरकार में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया और कई जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए जो लोगों को अच्छी लगी और खाली पद भी भरने का प्रयास किया। हालांकि पूरे पद तो नहीं भर पाए, लेकिन काफ़ी वैकेंसीज पूरी करने की कोशिश की थी और पूरी की। और अब बीजेपी का राज आने के बाद में हर लोगों के अंदर रोष है। आज महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति कितना अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन घटनाएं ऊपर घटनाएं हो रही है, बलात्कार की घटनाएं, लूट की घटनाएं, हत्या की घटनाएं। अभी हाल ही में आपने जोधपुर की बिल्कुल मैं आऊँगा उसी के ऊपर। तो इस तरीके से सब लोग कैसे देखते हैं उस हत्या के प्रकरण को कि इतना दिन हो गया, बीजेपी में मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है और उसके बाद महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है? खाली बातें करके और लोगों को धर्म की बात करके, जाति की बात करके बरगलाने का काम करती है, लेकिन धरातल पे कुछ काम नहीं किया। अगर बीजेपी सरकार चाहती तो घटना के 12 दिन बाद में मुलजिम भी, अभी मेन मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, नामजद मुलजिम होने के बाद में भी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई और शिथिलता चल रही है। तो सियासी कनेक्शन है, एक्शन नहीं है, हो सकता है इसके पीछे किसी और लोगों का हाथ हो। आपका क्या स्टैंड रहेगा? जो जोधपुर में अनीता वाला प्रकरण हुआ था, अनीता चौधरी का हत्याकांड वाला प्रकरण, उस पर क्या स्टैंड? पीड़ित परिवार के साथ हूँ, मेरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ में है,
अगर घटना का खुलासा नहीं होता है, मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं जाता है, पूरा प्रकरण का खुलासा नहीं होता है, तो मैं भी परिजनों के साथ में जाके धरने पे बैठूंगा। परिजनों की जायज़ मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इतना बड़ा मामला है और जिस तरीके से निर्मम हत्या करके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसको मिट्टी के अंदर गाड़ देना और उसके बाद में भी सरकार ने कुछ अपनी तत्परता नहीं दिखाई, संवेदनहीन सरकार है। मुख्यमंत्री जी को खुद संज्ञान में लेकर इसकी घटना की त्वरित सीबीआई से जांच करवानी चाहिए, खुद को घटना का मौका मुआयना भी करना चाहिए। और महिला उप मुख्यमंत्री जी हैं और महिला के साथ में इतनी बड़ी घटना हुई है, कल झुंझुनू में दूसरी घटनाएं होती हैं तब बीजेपी कितना क्योंकि जैसे उदयपुर की घटना हुई थी तो कितना क्विक एक्शन था उनका, तो उनको भी एक समान दृष्टि से देखकर इस घटना के ऊपर विशेष ध्यान देकर, यानी कि पॉलिटिकल एंगल से जिस तरीके से पॉलिटिकल एंगल में सेट होती है बीजेपी के लिए, उनके लिए वो कार्रवाई करती है। बीजेपी की हमेशा यही पॉलिसी रही है कि धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटो और राज करो, ये पॉलिसी रही है। 10 महीने 12 महीने का कार्यकाल बीजेपी का आपने देखा है, कैसे देखते हैं कि 10-12 महीने के इस कार्यकाल में क्या बीजेपी ने ऐसा कुछ काम किया कि सातों विधानसभा में जो उपचुनाव होने वहाँ पे वो तो दमदारी से उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सातों विधानसभा में हम जीत रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं सातों विधानसभाओं को? देखिए, सातों विधानसभा में कुछ समीकरण ऐसे हैं जहाँ पे अभी जनता का मन होगा वो 10 तारीख के आसपास में पता चलेगा, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि डोटासरा जी के अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों के ऊपर जीतने का प्रयास रहेगा। आपके पुराने सहयोगी माने या जिस पाठशाला से आप निकल के आए थे, हनुमान बेनीवाल की पाठशाला, और हनुमान बेनीवाल का सुना है कि चुनाव फंसा हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने गठबंधन किया था लोकसभा में, तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, जीत के आए सीट, लेकिन अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिया है विधानसभा चुनाव में। कैसे देखते हैं खींवसर की सीट को आप? देखिए, खींवसर की वो तो खींवसर की जनता ही तय करेगी, लेकिन है मुकाबला कांटे का। आपके चुनाव प्रचार में नहीं आए थे बेनीवाल कि आप जाएंगे वहाँ कांग्रेस के लिए प्रचार करने के लिए खींवसर में? ऐसा कुछ पार्टी ने आदेश दिया आपको? जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसा उनके आदेशों की पालना करेंगे। हमने तो खूब बुलाया था उनको, फिर स्वस्थ नहीं होने की वजह से वो नहीं आ पाए। स्वस्थ नहीं थे या कुछ और बातें थी जो? नहीं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से वो नहीं आए थे। बिल्कुल। और कैसे देखते हैं कि ये जो सरकार है लगातार प्रयास कर रही है, झुंझुनू में उन्होंने जल पानी वाले मुद्दे को लेकर प्रयास कर रही है, वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, उस मुद्दे पे बागी भी हुए थे उनको मना लिया, डैमेज कंट्रोल बीजेपी ने तो कर लिया, लेकिन कांग्रेस डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई इस चुनाव में, उनके बागी मैदान में आ गए हैं। तो इन बागियों से नुकसान कितना कांग्रेस को होगा, इस नुकसान को कैसे भरपाई कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, फिलहाल देखने में क्योंकि बीजेपी की तो एक ही सीट थी, देखना है नुकसान हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो लोग सब समझदार हैं, कौन जीता हुआ है, कौन वोट काटू है, वो सब जनता समझती है और जनता सोच समझ कर जो निर्णय लेगी वो अच्छा ही निर्णय लेगी। सरकार की सेहत पे तो कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला सातों सीटों में, क्योंकि पूर्ण बहुमत की है, तो फिर सरकार लोग ऐसा मानस नहीं मना लेंगे कि राज है, राज के साथ हम जाएंगे, या फिर विपक्ष में बैठने के लिए? कुछ नहीं है, बीजेपी ने पिछले 1 साल करीब होने को है कुछ काम नहीं किया, तो उनको सबक सिखाने के लिए जनता इस बार तैयार है और कांग्रेस पार्टी के सबक तो सिखाया था। लोकसभा में 11 सीटें आप लेके आ गए, विधानसभा चुनाव हारे कांग्रेस पार्टी, लेकिन लोकसभा में नहीं, लोकसभा के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था और जो स्टेट गवर्नमेंट के को सबक सिखाने का काम जो जनता ने किया, लेकिन अब भी बीजेपी कुछ खास कर नहीं रही है, इसलिए जनता का मूड है कि एक बार बीजेपी को झटका देना है उपचुनाव के अंदर, ताकि आने वाले 4 साल कुछ ठीक चले और जनता के साथ में किए हुए वादों के अनुसार वो काम करें। कान पकड़ के जनता चलना चाहती है कि बिल्कुल। बाड़मेर जाल आपके विधान लोकसभा क्षेत्र का कैसा देख रहे हैं, क्या नए नवाचार करने जा रहे हैं, क्या सोचा, आपके प्लान क्या बाड़मेर बालोतरा जैसलमेर लोकसभा के लिए? जो वादे किए थे उनको पूरा करने का पूरा प्रयास रहेगा। मेरा मेन मकसद था एजुकेशन के सेक्टर में बाड़मेर जिला और आगे प्रोग्रेस करे, उस दिशा के अंदर मैं काम कर भी रहा हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में शिक्षा के प्रति जागरूकता आए, नई क्रांति लेके आएँ, सब मिलकर बाड़मेर की जनता मिलकर प्रयास करें कि सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर फोकस रखें, नशे पते से दूर रहकर खाली एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, रोज़गार के माध्यम से युवा अपने पैरों पे खड़े हों, पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में भी बराबर की भागीदारी निभाएं। इन सभी मुद्दों को लेकर सकारात्मक सोच रहेगी और
जनता के साथ में मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में नया स्टार्ट करेंगे। क्या कांग्रेस उन नेताओं पे कार्रवाई करने के लिए तैयार है जो अंदरूनी पार्टी के विरोध गतिविधियां करके दूसरे खेमे की तरफ जा रहे हैं, या फिर बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के मूड में है? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी एक्शन लेगी, उनके कुछ के खिलाफ लिया है और आगे भी लेगी, क्योंकि अनुशासन के बिना पार्टी नहीं चलती। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस की विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं, और अगर अच्छे तालमेल रहे, जिस प्रकार लोकसभा चुनाव के अंदर रहे, उससे भी थोड़े और बेहतर तालमेल की ज़रूरत है। तो आने वाले समय में देश और प्रदेश दोनों जगह कांग्रेस की सरकार होगी। आपने फिलहाल आप देवली उनियारा में बैठे हैं, ये सीट जो हॉट सीट बनी हुई है, खियूंसर की सीट, जो सबकी नज़रें हैं खियूंसर के ऊपर, झुंझुनू में भी अब की बार पेच फंसा हुआ है। कहाँ कहाँ प्रचार करने गए हैं और कहाँ कहाँ आप प्रचार करने के लिए उड़ जा रहे हैं? पार्टी ने कहाँ की जिम्मेदारी मेरे दी? को तो पार्टी ने खाली देवली उनियारा के लिए बोला है, और यहाँ पे लगे हुए हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताएं। बिल्कुल, आपने कीमती समय से समय निकाला। रात के करीब 10 बजे हुए हैं और एमपी साहब देवली उनियारा की विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। समय मांगा और विस्तृत चर्चा की कि अब की बार देवली उनियारा का समीकरण क्या रहने वाला है, क्या वाकई यहाँ पे जो त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है, क्या कांग्रेस इस डैमेज कंट्रोल को सहन कर पाएगी या इसको सुलझा लेगी और यहाँ से सीट निकाल लेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि लगातार 2 बार से कांग्रेस यहाँ से जीतती आ रही है और अब की बार कांग्रेस की साख का सवाल भी है, क्योंकि लोकसभा में इन्होंने अच्छा प्रयास किया, विधानसभा उपचुनाव में कितना प्रयास करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। 13 तारीख को ये पता चल जाएगा कि राजस्थान की उन 7 विधानसभा सीटों पर जनता क्या रुख अपनाती है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।